ये कहानी है एक लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड की, जिन्होंने एक दूसरे से साथ जीने और मरने का वादा किया था। लेकिन एक हादसे में उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो जाती है। इसके बाद वो दूसरी लड़की से प्यार करने लगता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी गर्लफ्रेंड वापस आ जाती है अपने वादे को पूरा करने। कहानी शुरू होती है मैक्स और उसकी गर्लफ्रेंड एवेलिन को दिखाते हुए। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और साथ में रहते हैं। मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड को किस करता है और फिर कमरे से बाहर निकलता है। वो देखता है कि ट्रेविस, जो उसका चचेरा भाई है, हॉल में दो लड़कों के साथ सो रहा है। लड़कियां। ट्रेविस अपने घर नहीं जाता और हर एक दो दिन में लड़कियां लेकर मैक्स के घर आ जाता है। अब मैक्स ट्रेविस को जगाता है और कहता है कि उससे बात करनी है। जब ट्रेविस जागता है तो मैक्स उसे अलग ले जाकर कहता है कि अपने घर चला जा। वो कहता है, तुम बिना बताए यहाँ आते हो और अचानक लड़कियां लेकर आ जाते हो। अगर एवेलिन ने ये देखा तो वो मुझ पर चिल्लाएगी। फिर एवेलिन आती है और चिल्लाकर दोनों लड़कियों को जगा देती है। वो ट्रेविस को डांटती है और घर से निकाल देती है। मैक्स को थोड़ा बुरा तो ये हुआ कि ट्रेविस को डांट पड़ी, लेकिन एवेलिन कहती है, मैं ये सब उसके भले के लिए करती हूँ, और मैक्स को समझाने की कोशिश करती है। इसके बाद मैक्स काम पर जाता है, जहां वो एक हॉरर कॉस्ट्यूम की दुकान में काम करता है। जैसे ही वो दुकान पर पहुंचता है, दुकान की मालकिन मैरी का फोन आता है। फिर एक आदमी कुरियर देने आता है और मैक्स को 2 बॉक्स देता है, फिर चला जाता है। जब मैक्स बॉक्स खोलता है और उन्हें चेक करने लगता है तो उसे एक जिन की मूर्ति मिलती है। उस पर एक नोट लगा होता है जिसपे लिखा होता है, बुरे जिन से कोई भी इच्छा मांगो या चुनाव करो और वो पूरा हो जाए। लेकिन मैक्स ने ये मंगाया नहीं था तो उसने इसे एक तरफ रख दिया। फिर उसे दूसरे डब्बे में कुछ और चीजें मिली। वहां नर्स और स्कूल गर्ल्स के कॉस्ट्यूम के सैंपल भी थे। मैक्स ने एवेलिन को दुकान पर बुलाया ताकि वो ये कॉस्ट्यूम पहनकर देख सके। जैसे ही एवेलिन आई, दोनों ने मिलकर खूब मस्ती करनी शुरू कर दी। तूफान खत्म होने के बाद वे प्यार की बातें करने लगे और एक दूसरे से वादा किया कि वो कभी भी एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। वे हमेशा ऐसे ही साथ रहना चाहते थे। तभी पास में रखे जिन की मूर्ति की आंखें लाल हो गईं और उससे धुआं निकलने लगता है। इसका मतलब है कि जिन ने उनकी इच्छा मान ली है। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि मैक्स ने एक नया घर खरीदा है और वहां एवेलिन के साथ शिफ्ट हो गया है। फिर दोनों मिलकर आइसक्रीम खाने के लिए एक दुकान पर जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक लड़की ओलिविया से होती है। लेकिन जब मैक्स अपनी पसंदीदा आइसक्रीम के बारे में ओलिविया से बात करने लगता है तो एवेलिन को जलन होने लगती है। इसी वजह से एवेलिन और ओलिविया की बातचीत के दौरान बहस होने लगती है। उनके बीच एक छोटी सी लड़ाई हो जाती है और फिर एवेलिन चली जाती है। गुस्से में बाहर निकल गया। अब बेचारा मैक्स क्या कर सकता था। वो ओलिविया से माफी मांगता है और खुद भी बाहर निकल जाता है। फिर मैक्स घर आता है और एवेलिन से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहती है, मुझे गुस्सा आया जब मैंने वो लड़की तुम्हारे साथ बात करते देखा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहती। असल में एवेलिन की माँ कुछ महीने पहले ही चल बसी थी और एवेलिन बहुत अकेली थी, सिवाय मैक्स के। उसके जीवन में और कोई नहीं था, इसलिए वो उसके बारे में बहुत गंभीर है। इसलिए मैक्स कुछ नहीं कहता। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि मैक्स काम कर रहा है उसकी दुकान पर। जब वो एक ग्राहक से बात कर रहा होता है तब एवेलिन उसे कॉल करती है और कहती है, क्या तुम घर आ सकते हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसके बाद मैक्स घर पहुंचता है और देखता है कि एवेलिन ने पूरे घर को सजाया हुआ है और दीवारों से पुरानी चीजें हटा दी हैं। उन्होंने सारी पुरानी चीजें हटाकर कमरे में नई चीजें रख दी थीं। उनके बीच एक खास पेंटिंग भी थी जो मैक्स की थी, जिसे एवेलिन ने दराज में रखकर खराब कर दिया था। ये सब देखकर मैक्स गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो पेंटिंग बहुत कीमती थी और उसे बेचकर मैक्स एक नई दुकान भी खरीद सकते थे। अब जब मैक्स गुस्सा होता है तो एवेलिन भी नाराज हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है, दरवाजा बंद कर लेती है। इसके चलते मैक्स भी उसकी सारी हरकतों से परेशान हो जाता है और ट्रेविस के पास चला जाता है। वो ट्रेविस से कहता है कि वो एवेलिन को छोड़ना चाहता है क्योंकि उसकी हरकतों से तंग आ चुका है। फिर ट्रेविस मैक्स से मदद मांगता है, पूछता है कि कैसे वो एवेलिन को अपने से दूर कर सकता है। ट्रेविस उसे एक सुझाव देता है, एवेलिन को किसी सार्वजनिक जगह बुलाओ और वहीं उससे ब्रेकअप कर दो। इससे वो गुस्सा होगी और तुम भी गुस्सा हो जाओगे, जिससे रिश्ता खत्म करना आसान हो जाएगा। मामले ट्रेविस की बात सुनकर मैक्स ने एवेलिन को कॉल किया और बोला, सरप्राइज। फिर जल्दी से उसे एक जगह ले गए। एवेलिन भी वहां पहुंची, लेकिन जैसे ही वो सड़क पार करने लगी उसका एक्सीडेंट हो गया। मैक्स तुरंत उसकी तरफ भागा और देखा कि उसमें अभी थोड़ी जान बाकी है। उसने मैक्स से कहा कि वो मरना नहीं चाहती और हमेशा उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन इसी बीच उसकी मौत हो गई। अब मैक्स बहुत दुखी हो गया और एवेलिन को दफनाने के बाद वो खुद की मौत के लिए खुद को दोष देने लगा। उसने बाहर निकलना बंद कर दिया, घर पूरी तरह से। कई हफ्ते ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन ट्रेविस मैक्स से मिलने आता है और उससे आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन मैक्स अभी भी खुद को एवेलिन की मौत का जिम्मेदार मानता है। ट्रेविस समझाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि जिंदगी में नए सिरे से शुरुआत करे। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए ट्रेविस मैक्स को शाम को मूवी देखने के लिए बुलाता है। मूवी देखते हुए मैक्स बहुत अकेला महसूस करता है और अंदर से अभी भी उदास है। जब वो वापस आ रहा होता है तभी वही आइसक्रीम वाली लड़की ओलिविया पीछे से उसे आवाज देती है। वे बात करने लगते हैं। फिर ओलिविया पूछती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है?
मैक्स बताता है एवेलिन की मौत के बारे में और कहता है हम टूट गए। ओलिविया कहती है मेरा भी ब्रेकअप हुआ था। फिर वो मैक्स से पूछती है अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ चलोगे, उस दिन तुम अपनी पसंदीदा आइसक्रीम नहीं खा पाए। मैक्स मान जाता है चलने को। इसके बाद ओलिविया मैक्स को अपनी आइसक्रीम शॉप पर ले जाती है जहां वे आइसक्रीम खाते हुए खूब बातें करने लगते हैं। बाद में कब्रिस्तान के पास चलते हुए ओलिविया मजाक में मैक्स के साथ दौड़ने लगती है। जैसे वे एवेलिन की कब्र के पास से गुजरते हैं फिर लौटते हैं, अचानक हमें एवेलिन को उसकी कब्र से ज़ॉम्बी बनकर उठते हुए दिखाया जाता है। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि मैक्स और ओलिविया चूम रहे हैं। कुछ देर बाद ओलिविया मैक्स से कहती है हमें ये आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, मुझे लगता है मुझे चला जाना चाहिए। मैक्स कहता है अगर तुम चाहो तो हम तूफान और भूकंप का मजा ले सकते हैं, लेकिन ओलिविया अलविदा कहकर चली जाती है। इसके बाद मैक्स भी घर आता है, लेकिन कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। मैक्स सोचता है शायद ओलिविया वापस आ गई, लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो उसे एवेलिन खड़ी दिखती है। डर के मारे वो तुरंत दरवाजा बंद कर लेता है और खुद से कहता है शायद ये बस एक भ्रम है। लेकिन जब वो फिर से दरवाजा खोलता है तो वास्तव में एवेलिन वहीं होती है। अब मैक्स बहुत डर जाता है क्योंकि एवेलिन मरने के बाद वापस आ गई है और वो ज़ॉम्बी जैसी दिख रही है। जैसे ही वो अंदर आती है वो मैक्स को प्यार करने की कोशिश करती है और कहती है हमारा प्यार सच्चा था, इसलिए मैं वापस आई हूं। लेकिन किसी तरह से मैक्स उसे शांत करता है और नहाने भेज देता है। फिर से घंटी बजती है। मैक्स दरवाजा खोलता है और देखता है कि ओलिविया वापस आ गई है। असल में उसके मन में शरारती ख्याल थे और उसने मैक्स से कहा जो तूने पहले तूफान और भूकंप के बारे में कहा था, मुझे लगता है हमें वो ट्राई करना चाहिए। लेकिन मैक्स उसे समझाता है नहीं, मुझे लगता है हम जल्दी कर रहे हैं, हमें थोड़ा और वक्त लेना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकें और सही फैसला ले सकें। तभी ओलिविया अंदर से कोई आवाज सुनती है और मैक्स से पूछती है कि अंदर कौन है। मैक्स ओलिविया से झूठ बोलता है और कहता है ये आवाज मेरी तरफ से नहीं आ रही, घर से आ रही है, ये पड़ोसी के घर से आवाज आ रही है। यहाँ की दीवारें इतनी पतली है कि आवाज कहाँ से आ रही है समझना मुश्किल है। इसी तरह वो ओलिविया को मनाकर उसे वहां से भेज देता है। फिर अगली सुबह दिखती है। जब मैक्स जागता है तो वो अपने पास एवेलिन को देखकर डर जाता है। वो बेचैन है जैसे कोई भूकंप लेकर आ रही हो और बार बार उससे करीब आने को कहती रहती है। लेकिन मैक्स किसी तरह बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। फिर वो ट्रेविस को कॉल करता है और सब कुछ बताता है। मैक्स कहता है दुनिया में कहीं भी जाओ लेकिन मेरे पास मत आना, क्योंकि एवेलिन ज़ॉम्बी बनकर वापस आ गई है और उसे अभी भी लगता है कि हम डेटिंग कर रहे हैं। लेकिन ट्रेविस उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है शायद तू शराब पी रहा है और नशे में ये सब बोल रहा है, और मैक्स की बातों को मजाक समझकर फ़ोन काट देता है। इसके बाद मैक्स जादुई गुड़िया उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उठाते ही अचानक गिर जाता है और गुड़िया टूट जाती है। फिर वो एक किताब निकालता है जिसमें भूत प्रेत भगाने के तरीके लिखे होते हैं। वो उस किताब से कुछ चीज़ें नोट करता है और उन्हें लेने घर चला जाता है। लेकिन अचानक एवेलिन उसके पास आती है और कहती है तुम्हें भी मरना होगा ताकि हम दोनों एक जैसे हो जाएं और हमेशा साथ रह सकें। लेकिन मैक्स किसी तरह बहाना बनाकर उससे बच निकलता है और जश्न मनाने के बहाने उसे एक क्लब ले जाता है। एवेलिन क्लब में नाचने लगती है और फिर पीने लगती है, लेकिन वो ड्रिंक बहुत मजबूत था और उसने ज़्यादा पी लिया जिससे वो काफ़ी नशे में हो गई। मैक्स किसी तरह उसे वापस घर ले आता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखता है वो फिसल जाता है और दोनों गिर पड़ते हैं। फिर ट्रेविस उसके घर आता है। जब वो एवेलिन को देखता है तो डर जाता है और आखिरकार समझ जाता है कि मैक्स सच कह रहा था। दोनों मिलकर एवेलिन को बेडरूम में ले जाते हैं। फिर एवेलिन होश में आती है। ट्रेविस इतना घबरा जाता है कि वो अपने पैंट भिगा लेता है और डर के मारे भाग जाता है। अगले दिन जब मैक्स अपनी दुकान पर होता है तो ओलिविया खाना लेकर आती है। वे खाना खाते हुए बातें करने लगते हैं और बातों बातों में वे लगभग एक दूसरे को चूमने ही वाले होते हैं। तभी मैक्स को एक कॉल आती है। वो जाकर फ़ोन उठाता है। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, फ़ोन पर एवेलिन है। वो कहती है तुमसे बात करनी थी, लेकिन मैक्स जवाब देता है बाद में बात करता हूँ, अभी मैं बिजी हूँ। एवेलिन कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और सुनना चाहती है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। ओलिविया के होने की वजह से मैक्स एवेलिन से कुछ नहीं कह पाता, लेकिन बहुत मनाने के बाद वो आखिरकार कहता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, और ये बात ओलिविया सुन लेती है। इसके बाद ओलिविया मैक्स से कहती है तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं साफ देख सकती हूँ क्या चल रहा है, तुम अभी तक अपनी एक्स को भूल नहीं पाए हो। मैक्स समझाने की पूरी कोशिश करता है वैसा कुछ नहीं है, मैंने उसे छोड़ दिया है लेकिन वो मुझे अकेला छोड़ती नहीं। लेकिन ओलिविया कुछ भी सुनती नहीं और कहती है अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो बस मेरे हो जाओ। ऐसा कहकर वो चली जाती है। फिर अगले सीन में मैक्स और ट्रेविस मिलकर एवेलिन को मारने की योजना बनाते हैं। ट्रेविस मैक्स को उसे मारने के कई तरीके बताता है, लेकिन मैक्स मानता नहीं।
तो ट्रैविस उसे एक तलवार देता है और कहता है काट डाल इवलिन की गर्दन जब भी मौका मिले वैसे ही। इसके बाद मैक्स घर जाता है और पॉलीथीन की चादरें बिछाने लगता है ताकि मौका मिलते ही काम पूरा करके एवलिन को मार सके। एवलिन वहां आती है और पूछती है क्या कर रहे हो, फिर से घर रंगवाने वाले हो क्या? मैक्स जवाब देता है हाँ सही कहा तुमने। लेकिन एवलिन कहती है काम शुरू करने से पहले मैं थोड़ी योगा कर लूंगी। उसके बाद वो योगा करने लगती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसके हड्डियां सब पूरी तरह से टूट चुके हैं। ये देखकर मैक्स भी बहुत अजीब महसूस करता है। फिर जब एवलिन योगा करने बैठती है, मैक्स तलवार निकालता है और उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता। अगली सीन में मैक्स ट्रैविस के पास पहुंचता है। ट्रैविस सोचता है कि शायद मैक्स ने एवलिन को मार दिया होगा, लेकिन मैक्स कहता है मैं ये नहीं कर सकता। किसी को मारना बहुत मुश्किल काम है और मैं ये करने में असमर्थ हूं। फिर ट्रैविस कहता है अगर तुम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं आज रात कर दूंगा, मैं उसे मार दूंगा। उसके बाद मैक्स जाता है। घर आकर मैक्स एवलिन से कहता है मैं आज रात घर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि सीजन चल रहा है और अभी बहुत सारे ग्राहक हैं। एवलिन मान जाती है और मैक्स उससे विदा लेकर दुकान के लिए निकल पड़ता है। लेकिन बाहर वो ट्रैविस से मिलता है और पूछता है क्या तुम सच में करोगे? ट्रैविस कहता है हाँ तुम चलो, मैं संभाल लूंगा, तुम बस कोई बहाना बनाओ और ओलिविया को कब्रिस्तान ले जाओ। मैक्स के जाने के बाद ट्रैविस मैक्स के घर पहुंचता है और एवलिन से कहता है मैं अपनी डीवीडी लेने आया हूं जो मैक्स के पास है। तो एवलिन उसे 2 मिनट देती है और अंदर आने देती है। ट्रैविस का प्लान था कि थोड़ा वक्त वहीं गुजार ले और मौका मिलते ही एवलिन को मार दे। तो वक्त बिताने के लिए वो डीवीडी देखने लगता है। इस बीच मैक्स और ओलिविया कब्रिस्तान के पास होते हैं। धीरे धीरे दोनों करीब आते हैं और चुंबन करने लगते हैं। फिर वो कार में बैठते हैं और तूफान और भूकंप का मजा लेने लगते हैं। मैक्स के घर पर एवलिन ट्रैविस के बर्ताव से तंग आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। दोनों काफी देर तक लड़ते हैं लेकिन आखिर में एवलिन ट्रैविस को मार देती है। अगली सुबह मैक्स जागता है और ओलिविया से बताता है कि उसे जल्दी घर जाना है। ओलिविया कहती है कि वो भी बहुत थकी हुई है और घर जाकर आराम करना चाहती है। मैक्स कहता है कि वो बाद में फोन करेगा, फिर जल्दी से घर लौट जाता है। वहां उसकी मुलाकात एवलिन से होती है। उसका चेहरा और भी डरावना हो चुका था। उसे देखकर मैक्स डर जाता है क्योंकि योजना के मुताबिक एवलिन अब तक मर जानी चाहिए थी, लेकिन वो उसे कुछ भी समझने नहीं देता। फिर एवलिन कहती है तुमने कपड़े क्यों बदले? मैक्स किसी तरह बहाना बनाता है और पूछता है पिछली बार क्या हुआ था रात में? एवलिन ने जवाब दिया कल रात मैंने खाना खाया था। मैक्स समझ गया कि उसका मतलब क्या है और घर में ट्रैविस की तलाश करने लगा। फिर उसने ट्रैविस की लाश पॉलीथीन में लिपटी हुई देखी। ये देखकर मैक्स बहुत डर गया और बोला तुमने मेरे भाई को मार दिया। एवलिन ने भी कहा हाँ मैंने उसे खा लिया क्योंकि वो मुझे बहुत तंग कर रहा था और अब कोई बहाना काम नहीं करेगा। तुमने वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे और अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। सिर्फ तुम्हारी मौत के बाद ही हम हमेशा साथ रह सकते हैं। तो मैक्स बोला ठीक है, मुझे मार डालो, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले मेरे लिए गर्म पानी तैयार करो, हम बाथरूम में मिलेंगे। जैसे ही एवलिन बाथरूम में जाती है, मैक्स घर से भाग जाता है और जल्दी से थाने पहुंच जाता है। लेकिन पुलिस उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करती। इसी बीच एवलिन घर पर इंतजार करती है और मैक्स को ढूंढने लगती है। इसी दौरान वो मैक्स के फोन पर ओलिविया का एक मैसेज देखती है। इसे देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और ओलिविया के आइसक्रीम की दुकान पर जाकर उसे मारने चलती है। ओलिविया ने दुकान बंद कर दी थी, लेकिन अचानक उसने देखा एवलिन डरावने अंदाज में अंदर आ रही है, जिससे वो बहुत डर गई। फिर एवलिन ने उसका गला पकड़ लिया और हमला करने लगी। इस बीच मैक्स बार बार पुलिस को मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वे उसकी बात नहीं मानते। फिर अचानक पुलिस को खबर मिली कि किसी ने आइसक्रीम की दुकान पर हमला किया है। मैक्स तुरंत सब समझ गया और जल्दी से ओलिविया की दुकान की तरफ भागा उसे बचाने। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, इसलिए वो सीधे उस घर की ओर दौड़ा जहां एवलिन पहले ही ओलिविया को पकड़ के एक कुर्सी से बांध चुकी थी। अब मैक्स वहां पहुंचता है। एवलिन कहती है तुमने इस लड़की के लिए मेरा साथ दिया, मैं उसे बख्शूंगी नहीं। मैक्स उसे शांत करने की पूरी कोशिश करता है और कहता है देखो तुम तो पहले ही मर चुकी हो, प्लीज उसे छोड़ दो, उसने तुम्हारे साथ कभी क्या किया है। लेकिन एवलिन नहीं सुनती और ओलिविया पर मारना शुरू कर देती है। ये देख मैक्स भी उसके साथ लड़ाई करने लगता है। फिर मैक्स और ओलिविया दोनों मिलकर एवलिन से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों पर हमला कर देती है और ओलिविया को दूर फेंक देती है, जिससे वो घायल हो जाती है।
वो फिर मैक्स को पकड़कर मारने की कोशिश करता है। ओलिविया जल्दी से एक भगोना लेकर इवलिन के सर पर मारती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। फिर मैक्स एक कांच का टुकड़ा उठाता है और इवलिन के सर पर वार करता है, जिससे वो उसके ऊपर गिर पड़ती है। दोनों सोचते हैं कि वो मर गई है, लेकिन अचानक एवलिन फिर से उठती है और फिर से उन पर हमला करती है। वो कहती है, अब मैं तुम दोनों को एक साथ मार दूंगी। उसी वक्त ट्रेविस आता है और उसी तलवार से पीछे से इवलिन को पूरी तरह मार देता है। मैक्स हैरानी से कहता है, ट्रेविस, पर तुम तो मर चुके थे। ट्रेविस जवाब देता है, हाँ भाई, मैं मर गया था, लेकिन अब वापस आ गया हूँ। इसके बाद मैक्स और ट्रेविस इवलिन के शरीर को लेकर उसे हमेशा के लिए दफना देते हैं। फिर मैक्स ओलिविया की तरफ मुड़कर माफी मांगता है, क्योंकि एवलिन पहले ही मर चुकी थी, लेकिन उसने कभी सच नहीं बताया। ओलिविया गुस्सा होने के बजाय चुपचाप मैक्स को चुंबन करने लगती है। आखिरी सीन में दिखता है कि मैक्स ने ओलिविया की आइसक्रीम की दुकान के अंदर अपनी खुद की दुकान खोल रखी है। जब ओलिविया किराया मांगने आती है तो मैक्स उसे सरप्राइज देते हुए गिफ्ट देता है। उसे एक अंगूठी दी। ये देखकर ओलिविया बहुत खुश हो जाती है और प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। फिर दोनों गले लगकर चुंबन करने लगते हैं। दुकान के बाहर हम ट्रेविस को खड़ा देखते हैं, जो मैक्स की दुकान के लिए कॉस्ट्यूम्स बेच रहा है। भले ही वो एक ज़ॉम्बी है, लोग उसके असली ज़ॉम्बी चेहरे को देखकर भी मानते हैं कि वो सिर्फ एक बढ़िया कॉस्ट्यूम सेलर है। और यहीं पर कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी सच में पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।